हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर है। ये क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर है, जिसका आज का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम जानेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद वहां पे उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज ये हमारा टॉपिक है। तो हम उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल लेके किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। हम देखिए जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक टेबल फॉर्म करते हैं। एक टेबल बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हो जाएगा। यहाँ पे इसका हम टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ इक्वेशन 1। टेबल ऑफ 1 का टेबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x और यहाँ पे y हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, x और यहाँ पे y, और ये हमारा बॉक्स। अगर हम लोग x बराबर 0 रखते हैं क्या होगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 होगा। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। अगर हम लोग x इक्वल टू क्या रखते हैं, x इक्वल टू हम लोग रखते हैं 7 रखते हैं। जब x इक्वल टू 7 रखेंगे तो y यहाँ पे 7 हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। देखिए x इक्वल टू 7 रखें तो यहाँ पे 7, 6 माइनस 7 हो जाएगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे -1/3, तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। -1/3 छोड़ दीजिए, पॉजिटिव लेते हैं। x इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3 लेते हैं। x इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा और y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हुआ टेबल हमारा इक्वेशन 1 के लिए हुआ। अब बनाएंगे टेबल फॉर इक्वेशन 2 के लिए। टेबल फॉर 2 के लिए हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे x और नीचे वाले बॉक्स में y। यहाँ पे x, यहाँ पे y हो जाएगा। जब x इक्वल टू यहाँ पे हम 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जब x इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/-3 यानी कि -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। और जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। और फिर जब x इक्वल टू 1 रखते हैं, जब x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 12 - 2 हो जाएगा। 12 - 2 यानी कि 10 हो जाएगा। 10/-3 -10/3 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टेबल से हम लोग एक ग्राफ फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं वहां पे हो क्या रहा है उस ग्राफ में। यानी कि ये तो क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये अगर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा जो भी, देखिए लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन जाए वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वो लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली उसको। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये y एक्सिस और ये हुआ आपका x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखिए ये हुआ आपका ओरिजिन
ओरिजिन से जब एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, जब ओरिजिन से यानी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर इस तरफ आएंगे तो निगेटिव, ऊपर तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतना हुआ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, इतना हो गया। ये 1 को इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हो जाएगा -1 2 3 4 5 6, सब में क्या लगा देंगे, माइनस, ये इतना हो गया। फिर यहाँ पे 1, ये भी माइनस, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम पहले टेबल को देखते हैं। जब x = 0 है तो y = कितना है, 3 है। जब x = क्या है, 0 है, तो y = कितना है, 3 है। यानी कि x = 0 कहाँ पे होगा, इस लाइन पे होगा, और y = 3 कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 3 हो जाएगा। और फिर क्या है, जब y = 0 है तो y = 0 इस लाइन पे होगा, यहाँ पे सिर्फ x है और x = 6 है, यानी कि y 0 6 कहाँ पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे, 6 0 इस पॉइंट पे हो जाएगा। ये हुआ हमारा इतना। और फिर x = 3, जब x = 3 है तो y = कितना है, 1 है। x = जब हम लोग 3 लेंगे तो 6 - 3 y = 1 हो जाएगा। इस पॉइंट को भी हम नहीं लेते हैं, इस पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 0 3, यहाँ पे क्या है 0 3 है, और यहाँ पे क्या है 0 6 है। इन दोनों लाइन को हम लोग मिला लेते हैं। ये हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा x + 3y = 6, x + 3y = 6 हो जाएगा, ये लाइन हो गया। और फिर क्या है, इस लाइन का हम लोग बनाना है लाइन, इस टेबल का हमको लाइन बनाना है। तो क्या करेंगे, x = 0 है तो y = -4, x = 0 y = -4, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। और फिर क्या है, y = 0 x = 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब इन दोनों लाइन को हम लोग मिला लेते हैं। जब इन दोनों लाइन को मिलाएंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये 2x - 3y = 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये लाइन 2x - 3y = 12 हो जाएगा। और ये लाइन कौन सा हो जाएगा, x + 3y = 6 हो जाएगा। तो हम इस ग्राफ में देख क्या रहे हैं, दो लाइन है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। उन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो क्या कर रहा है, एट पॉइंट 60 पे, एट पॉइंट 60 पे, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट कौन सा है, 60, ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, 60, एट पॉइंट 60 पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लाइन एट पॉइंट 60 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे दोनों भी जो लीनियर इक्वेशन दिया है, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने पे हमको एक कॉमन पॉइंट मिलता है। हमको क्या मिलता है, देखिए दोनों लाइन यहाँ पे है, ऐसे है और एक ऐसे है। तो दोनों जहां पे कट करेंगी वो क्या होगा, उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा। तो जो उन दोनों जो दो लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन पॉइंट होता है, वही क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। देखिए ये क्या है, 60 कॉमन पॉइंट, तो 60 क्या है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको लिखते हैं एट पॉइंट, इसको हम ए मान लेते हैं, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे क्या है,
लीनियर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है, एट पॉइंट ए पे इक्वेशन 1 और 2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन द सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड 2, देन सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड 2 आर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए आपको समझ में आ गया, अगर दो लाइन दिया हुआ तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के क्या करेंगे, पहले उसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे ग्राफ उन दोनों लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो जिस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। अगर दो लाइन दिए हो, दो लाइन का इक्वेशन है, अगर दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही ना रहे हो, यानी कि एक लाइन ऐसे चली जाए और दूसरा लाइन कैसे हो, दूसरा लाइन ठीक उसके पैरेलल चला जाए। देखिए यहाँ पे तो ये फर्स्ट वाले कंडीशन में इंटरसेक्ट कर दिए और दूसरे में क्या होगा, दोनों अगर पैरेलल हो जाए, यानी पैरेलल यानी कि सेम डिस्टेंस, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, मेंटेन हो, उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन हो तो पैरेलल हो जाएंगी। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट बनेगा, उनके बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा तो उसका क्या होगा, उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, जब इंटरसेक्ट करती हैं तब सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। जब देखिए दोनों लाइन क्या होंगी, जब टू लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जब इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा सिर्फ। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब क्या होंगी, जब पैरेलल होंगी, जब लाइन कैसी हो, पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होंगी तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन। अब जब लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड होंगी, जब लाइन क्या हो, जैसे एक लाइन है और दूसरा जो लाइन है, जो यहाँ देखिए एक लाइन मान लेते हैं हम लोग ऐसे गया हुआ है और दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन ठीक इसके ऊपर होके गया है, यानी कि इसी पे कॉन्साइड है। जब दोनों लाइन कॉन्साइड होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इनफाइनाइट पॉइंट होगा, यानी कि पहले वाली लाइन का जितना भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, उतना ही पॉइंट दूसरे लाइन का होगा। तब क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर कॉन्साइड हो जाएंगे। जब कॉन्साइड होंगे तब क्या होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, यानी कि पहले का जो भी पॉइंट होगा वो क्या है, सेकेंड वाले में कॉमन होगा और पहले लाइन का कितना पॉइंट होगा। देखिए एक लाइन बना दिए तो एक लाइन पे हम लोग कितने पॉइंट ले सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल बोल सकते हैं यहाँ पे। इनफाइनाइट हो जाएगा, जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो सेकेंड लाइन इसी पे क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन जब इसको ड्रॉ करेंगे, इस पे देखिए इसी पे इसको ड्रॉ कर लेंगे तो उसी पे कॉन्साइड हो जाएंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका भी दोनों पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट सेम है। तब क्या हो जाएगा, सेम होंगे तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, यानी कि जब लाइन कॉन्साइड होंगे, कॉन्साइडेंट, तब क्या होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। तब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया होगा ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। ग्राफ बनाएंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन, और जो कॉमन पॉइंट हो जाएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में अगर पैरेलल होंगी तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और जब एक दूसरे पे कॉन्साइडेंट होंगी तब क्या होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग देखते हैं,
अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, मान लेते हैं ये दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, एंड क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। क्या है, ये दोनों इक्वेशन दिया हो। अभी हम लोग ग्राफिकली हम लोग देखे हैं, अब यहाँ पे देखेंगे a1 बाई a2 के रेशियो से देखेंगे, यानी हम ये रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो से जानेंगे कि वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा कि सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फाइंड क्या करते हैं, जब लाइन यानी कि जब a1 अपान a2, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, जब क्या होता है, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, जब ऐसा कंडीशन होता है, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तब क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो देखो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक पॉइंट उस पर कॉन्साइड करेगा, तो उसको लिख लेंगे कॉन्साइड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉन्साइड नहीं करेगा, यहाँ पे कॉन्सिस्ट होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट से कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे यानी कि एक पॉइंट उस पर लाई करेगा तो वो पॉइंट क्या होगा, उस पॉइंट पे उस लाइन पे कंसिस्टेंट होगा। तो जब कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या होता है, जब a1 अपान a2 का जो रेशियो होता है, a1 अपान a2 का जो रेशियो होता है इक्वल टू b1 अपान b2 के रेशियो नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 का रेशियो, यानी कि जब ऐसा कंडीशन होता है, हम लोग रेशियो निकाल के जब चेक करेंगे, ये पहला हो गया और ये दूसरा। हाँ, जब ऐसा कंडीशन होगा तब क्या होगा, a1 अपान a2 रेशियो इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब ऐसा कंडीशन होगा तो लाइन क्या होंगी, लाइन होंगी पैरेलल, लाइन होंगी पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होती है तब क्या होता है, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या होता है, थर्ड कंडीशन है जब a1 अपान a2 का रेशियो इक्वल टू b1 अपान b2 का रेशियो इक्वल टू c1 अपान c2 का रेशियो। जब तीनों रेशियो क्या होती हैं, जब तीनों रेशियो इक्वल होती हैं, यहाँ पे जब तीनों रेशियो इक्वल होती हैं तब क्या होता है, लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड करता है। कॉन्साइडेंट होता है। जब एक दूसरे पे कॉन्साइड होंगे तो वहां पे सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, यानी कि देखिए जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट कंसिस्ट करता है, उसी को लिखते हैं। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और फिर जब नो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ डिपेंडेंट अपॉन पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये हो जाएगा, देखिए जब a1 अपान a2 का रेशियो क्या हो, नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 का रेशियो, तब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो क्या करेगा, वहां पे एक पॉइंट कंसिस्ट करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है। और फिर जब a1 अपान a2 का रेशियो इक्वल टू b1 अपान b2 का रेशियो नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 का रेशियो, तब लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट होता है वहां पे।
जब A1/A2 का रेशियो इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो क्या होता है, कॉन्साइडेंट होता है, तब इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन होता है, और वहां पर भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड करता है। इतना आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे, कुछ अब एक्सरसाइज करवाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।